रूसी सेना की बमबारी से बचने के लिए भागते दिखे यूक्रेनी सैनिक अपनी पोजीशन छोड़कर भागे। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर बमबारी कर रही है और इस बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक भागते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। Чурган, как тебя? तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रूस की तरफ से लगातार हमले बमबारी हो रही है और उससे बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक पोजीशन बदलते हुए भागते हुए यहां नजर आए हैं इन तस्वीरों में। अंशु मैम, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हर बार यही पूछा जाता है कि ये वॉर एक्सटेंड होता जा रहा है। रूस के अपने कैलकुलेशन कह लीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, अपनी रणनीति कह लीजिए, कहीं ना कहीं एक बार को लगता है कि रशियन आर्मी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो थोड़े एक्सपोज हुए हैं दुनिया के सामने। रशियन आर्मी के जो स्ट्रेटजीज हैं और पुतिन जिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम वे तो आज पूरे विश्व के सामने हैं। शुरुआती दौर में हमें लगा कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए उन्होंने ये हमला किया है, लेकिन आज हमें दिख रहा है कि वे 20वीं सदी के नेता बनते हुए जो यूएसएसआर की प्रतिष्ठा जो गुम हो चुकी है उसको वापस लाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक रूबल सिस्टम विश्व में बनाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। जो अभी अभी आपने खबर दिखाई कि किस तरह से उर्सुला वॉन चिंतित है, वो इसीलिए चिंतित है क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक संगठन है और वो समझ रहा है कि उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस का भी पुतिन पर असर नहीं सहयोग की जगह दबाव और ताकत के आधार पर अगर रूस रिश्ते बनाता भी या दुनिया में जगह बनाता है तो वो कितना स्थायी हो पाएगा? निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस बनाने जाते हैं ना रवि, तो एक कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आप फोर्स करके किसी से सम्मान की या सहयोग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये पुतिन को समझने की जरूरत है। ठीक है, ये समझना चाहिए पुतिन को। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बेलारूस में भी हलचल है। ट्रेनों से टैंकों को ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ी हलचल और बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं टैंक। ट्रेन से टैंक को ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर पर टैंक पहुंचाए जा रहे हैं। ये युद्ध में हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। युद्ध के 78 दिन हो चुके हैं। इसमें ये रुख बदल सकता है। अब देखिए, बेलारूस के बॉर्डर पे वो इलाका, बेलारूस जो रूस के साथ खड़ा है और बेलारूस में यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं टैंक। तो एक तरफ बेलारूस में एक्टिविटीज बढ़ रही है। इससे पहले हमने युद्धाभ्यास की कई तस्वीरें बेलारूस में देखी थी। तो यूक्रेनी सेना पर रूस के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, जहां यूक्रेन की पोजीशन पर रूस कर रहा है अटैक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यूक्रेनी सेना पर टारगेट करते हुए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बड़े नुकसान की कोशिश रूस की तरफ से, जहां जहां ये काफिला मौजूद है यूक्रेन आर्मी का, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका पर महंगाई की मार। अमेरिका में गैस 44% से ज्यादा महंगी हुई। हवाई किराया भी 33% से ज्यादा बढ़ा। खाने पीने के सामान के रेट में 15% तक का उछाल देखा गया। बिजली भी 11% से ज्यादा महंगी हुई। तो देखिए, जो नीति, जो रणनीति अमेरिका की तरफ से रूस के लिए अपनाई जा रही थी, युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजन कोचर सर, अमेरिका भी उसको अब झेल रहा है। बैकफायर हो रहा है क्या उसी सैंक्शन इकोनॉमिक पॉलिसी का? ये खाली अमेरिका को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये बाकी कंट्रीज को भी अफेक्ट कर रहा है। हमको जो इंडिया का भी, अगर आप अभी इसको रुपी डॉलर का देखें तो वो भी बढ़ गया है काफ़ी, और हमारी ऑयल प्राइसेस भी हमारी बढ़ गई हैं। सो ये पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आपको ये मानना पड़ेगा कि रूस एक सुपर पावर है और वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भी कंट्रोल करता है। सारी आपकी गैस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और हमारी तो हथियारों की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट 70% उसके ऊपर है। तो आपको ये समझना
पड़ेगा कि लेकिन अगर कोचर आप सर, रूस कोचर के ऊपर सर। अंकुश लगाएंगे तो बाकी देश को भी फर्क पड़ता है। लेकिन कोचर सर, इसके साथ तो सवाल मैम ये भी है कि क्या पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इस इन्फ्लेशन को झेलने के लिए तैयार है? सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं, एशिया का भी जिक्र सर कर रहे हैं और महंगाई का असर हर जगह दिख रहा है, खास तौर से वो इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी वो कंट्रीज जो ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। क्या हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी आने वाले 5 साल या 10 साल में कहूँ पीछे धकेलती हुई दिख रही है आपको इस युद्ध की वजह से? जी देखिए पूर्णिमा, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है मैं कहूँगी बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस इन्फ्लेशन के लिए। बिकॉज अभी वेडनेसडे को भी क्रूड ऑयल जो है 5% इंक्रीज़ हुआ है। सो जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी इंडस्ट्री का आप ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री का, बीट एविएशन, बीट इंडस्ट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी बेस है, तो एनर्जी ही है। अब ये एनर्जी का स्रोत जो है, मेन जो स्रोत है, जो 30% हमारी रशिया से आती है, वो जब बढ़ रहा है तो पूरे इकोनॉमी पे उसका फर्क पड़ रहा है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, और अभी अगर आप इंडिया की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो असर दिखना शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में जैसे जैसे युद्ध खिंचता जा रहा है ये असर और ज्यादा गहरा होता भी नजर आएगा यूरोप के साथ साथ एशिया कंट्रीज में भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।